आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और इस चैप्टर में मतलब हालांकि ये खत्म हो चुका था, बट इसमें कुछ कुछ चीज रह गई थी और इम्पोर्टेंट भी थी, तो मैंने सोचा कि इतनी क्लास करा दी तो एक क्लास और इस चैप्टर पर ले लेता हूँ। पहला एक बेसिक नॉलेज है, और चैप्टर के बाद की अच्छी नॉलेज है, काम आएगी। और ये नियम से संबंधित क्या क्या सिस्टम होता है तो उससे संबंधित है, आप समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। हालांकि चैप्टर कल खत्म हो चुका था, जो नेक्स्ट क्लास हमारी हुई थी उसमें, लेकिन ये जो क्लास है आपकी नॉलेज के लिए है और थोड़ा और ज्ञान आ जाएगा, हालांकि इस चैप्टर से ही संबंधित है। ठीक है जी। और एक हेडिंग है, और वो हेडिंग है नियम पुस्तक। नियम पुस्तक, ये हेडिंग है। ये हेडिंग है नियम पुस्तक। इसका मतलब क्या है? ये एक पुस्तक है। इस पुस्तक में होता क्या है वो सारी चीज हम जानेंगे, केवल और केवल नॉलेज के लिए। हालांकि एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट अच्छी नॉलेज है इसके लिए ये चाहिए, है ना। तो नियम पुस्तक यह वह पुस्तक होती है, यह वैज्ञानिक वैज्ञानिक जो होते हैं ये खोज करते हैं। ये पुस्तकों के आधार, पुस्तकों में लिख देते हैं। अब इन्होंने जो जो खोज करी, इन्होंने जो जो नियम बनाए, उन नियमों को ये पुस्तकों में अंकित कर देते हैं। तो ऐसे ही ये पुस्तक है नियम पुस्तक। ठीक है जी। तो यह पुस्तक, यह वह पुस्तक होती है, वह पुस्तक होती है, यह वह पुस्तक होती है जिसमें, यह वह पुस्तक होती है जिसमें प्रत्येक जीव की जाति, प्रत्येक जीव की जाति का क्या लगाया जाता है? पता लगाया जाता है। पता लगाया जाता है। यह वह पुस्तक होती है, नियम पुस्तक जो होती है, यह वह पुस्तक होती है जिसमें प्रत्येक जीव की जो जाति होती है उसका पता लगाया जाता है। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ, अर्थात कहने का मतलब यह हुआ, अर्थात प्रत्येक जीव की जाति को पहचाना जाता है। अर्थात प्रत्येक जीव की जाति को पहचाना जाता है इस पुस्तक में। लला, ये पुस्तक जो होती है, ये वो पुस्तक होती है जिसमें प्रत्येक जीव की जाति को पहचाना जाता है। केवल और केवल इतना इसका यूज होता है, सॉरी, ये लिखा होता है इसमें, है ना, कि यह वह पुस्तक होती है जिसमें प्रत्येक जीव का पता लगाया जाता है, उसकी जाति का पता लगाया जाता है, अर्थात उसकी जाति को पहचाना जाता है। इतनी सी बात। दूसरी जो हेडिंग आती है, दूसरी एक पुस्तक है मोनोग्राफ। है ना, दूसरी जो पुस्तक होती है वो होती है मोनोग्राफ। वो भी इसी तरह होती है मोनोग्राफ। इस पुस्तक में एक मोनोग्राफ पुस्तक होती है ना, इस पुस्तक में क्या किया जाता है? इस पुस्तक में संपूर्ण, यह वह पुस्तक होती है जिसमें यह वह पुस्तक होती है, वह पुस्तक होती है, पुस्तक होती है जिसमें संपूर्ण वर्गक और टैक्सोन की जानकारी मिलती है। वर्गक और किसकी जानकारी मिलती है बच्चा? टैक्सोन की। अरे लाला, किसकी जानकारी मिलती है? टैक्सोन की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है, जानकारी मिलती है। तो यह वह पुस्तक होती है, ये जो मोनोग्राफ जो पुस्तक है, ये वह पुस्तक होती है जिसके जिसके अंतर्गत संपूर्ण वर्गक और टैक्सोन की जानकारी मिलती है। इतनी सी बात आप नोट करिए इस मोनोग्राफ में। और एक नियम पुस्तक होती है, एक मोनोग्राफ होती है, और एक और पुस्तक होती है फिलोरा। और एक हेडिंग आती है इस चैप्टर में कुंजी, और कुंजी में हम बहुत सारी चीज पढ़ेंगे। तो इतनी सी बात आपने डन कर ली। इतनी सी बात आपने जब डन की, तो इसके बाद आती है पुस्तक, आती है फिलोरा। लगा, वैज्ञानिकों ने अब तक जो जितनी खोजें की, जो जो चीज उन्होंने हासिल की, वो सारी चीज वो पुस्तकों में लिख देते। मैंने कहा कि एक वैज्ञानिक भाई साहब थे, रॉबर्ट ने कोशिका की खोज की। कोशिका को, मृत कोशिका को लकड़ी की कॉर्क में देखा, और उन्होंने जो संरचना चित्र था, उन्होंने अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में लिख दिया था। उनकी पुस्तक थी। तो अपनी पुस्तक, जैसे मैंने कोई खोज करी तो मैं एक पुस्तक बनाऊंगा, मेरे नाम पर बना सकता हूं या कुछ, और मैंने जो क्या खोज की, उस खोज को मैं मेरी पुस्तक में अंकित कर दूंगा। तो इस हिसाब से ये पुस्तक होती है। एक पुस्तक आती है फिलोरा, एक पुस्तक आती है फिलोरा। इसको मैं मिटा देता हूं, इसको मिटा दिया बच्चा।
इसको जब मिटा देता हूं तो एक पुस्तक है भाई साहब फिलोरा। एक पुस्तक कौन सी, नियम पुस्तक, दूसरी पुस्तक मोनोग्राफ। बेसिक नॉलेज है, काम आएगी इस चैप्टर में, लास्ट चैप्टर है। और चैप्टर में मैं सच बता रहा हूं, अगर आप दिल से पढ़ोगे, मन से पढ़ोगे, तो शायद ही कहीं प्रॉब्लम आएगी, नहीं आएगी। एक पुस्तक होती है फिलोरा, फिलोरा, है ना। और ये पुस्तक कैसी होती है, इस पुस्तक में है वह पुस्तक होती है जिसमें संपूर्ण यह है, संपूर्ण किसके बारे में, यह है वह पुस्तक होती है यह वह पुस्तक होती है जिसमें संपूर्ण भूभौगोलिक, बच्चा क्या बोला मैंने, यह वह पुस्तक होती है जिसमें संपूर्ण भूभौगोलिक क्षेत्र में या भाग में, क्षेत्र में या भाग में, लाला क्या बोला मैंने, यह वह पुस्तक होती है जिसमें संपूर्ण भूभौगोलिक क्षेत्र में या भाग में पाई जाने वाली वनस्पतियों का विवरण मिलता है। किसका विवरण मिलता है लाला, वनस्पतियों, वनस्पति का, वनस्पति का विवरण मिलता है, विवरण मिलता है। बच्चा क्या कहा मैंने, बच्चा कहा यह वह पुस्तक होती है जिससे संपूर्ण भूभौगोलिक क्षेत्र में, भूभौगोलिक क्षेत्र का मतलब क्या हुआ, ये तो हमारा सामान्य क्षेत्र हो गया जिस क्षेत्र में हम कार्य करते पाते हैं। भूभौगोलिक क्षेत्र का मतलब हो गया एक प्रतिकूल क्षेत्र होते हैं, तो उस भूभौगोलिक क्षेत्र में सभी जो वनस्पति जातियां पाई जाती है, जंगलों में जो जातियां पाई जा रही है, उन सभी जीव जातियों, जातियों के बारे में, वनस्पतियों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में इस पुस्तक में लिखा हुआ है। उस पुस्तक में संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। विवरण मिलता है कौन सी पुस्तक में, फिलोरा पुस्तक में, ठीक है बच्चा। बच्चा इतनी सी बात डन की, इतनी सी बात जब आप डन करते हो, इतनी सी बात डन करते हो तो आप इंटेलिजेंट बच्चे हो जाते हो भाई साहब। इस चैप्टर में एक हेडिंग आती है कुंजी, एक हेडिंग आती है बच्चा कुंजी, कुंजी हेडिंग आती है। इसके बाद अपन कुंजी पढ़ने वाले, इसको मैं मिटा ही देता हूँ क्योंकि कुंजी मुझे लगता है काफी हद तक बोर्ड भर जाएगा, और इतना सा ही बोर्ड है भाई साहब इतना सा ही बोर्ड है, भर जाएगा, ठीक है भाई। अब एक पुस्तक आती है, सॉरी पुस्तक नहीं है यार, कुंजी, ठीक है, कुंजी एक हेडिंग है कुंजी। और इस कुंजी में क्या होता है, एक वैज्ञानिक भाई साहब हुआ करते थे, जॉन रे, एक वैज्ञानिक थे, और उन वैज्ञानिक भाई साहब का जो नाम है वो है जॉन रे, जॉन रे। एक वैज्ञानिक भाई साहब थे जॉन रे। इन वैज्ञानिक भाई साहबों ने क्या किया, इन वैज्ञानिक भाई साहबों ने क्या किया, इन वैज्ञानिक भाई साहबों ने वर्गीकरण दिया, और वो वर्गीकरण जो था, इन्होंने उस वर्गीकरण के लिए रूपरेखा बनाई। क्या बनाई बच्चा, रूपरेखा बनाई। वर्गीकरण देने से पहले इन्होंने एक रूपरेखा बनाई, और वो रूपरेखा जो थी, इनका जो वर्गीकरण था उसके लिए इन्होंने रूपरेखा बनाई, और वो रूपरेखा और वर्गीकरण कथनों पर आधारित था, कथनों पर आधारित था। इसको हम किसके नाम से जानते थे, कुंजी के नाम से जानते थे। नहीं आया समझ में, समझ में आएगा लाला। एक वैज्ञानिक भाई साहब थे जॉन रे। इन वैज्ञानिक भाई साहबों ने, जॉन रे वैज्ञानिक भाई साहब ने वर्गीकरण दिया, और ये वर्गीकरण के लिए, और इस वर्गीकरण के लिए, और इस वर्गीकरण के लिए इन्होंने एक रूपरेखा बनाई, एक रूपरेखा बनाई। इस वर्गीकरण के लिए इन्होंने एक रूपरेखा बनाई, और ये रूपरेखा कथनों पर आधारित थी। किस पर आधारित थी बच्चा, कथनों पर आधारित थी।
ये रूपरेखा कथनों पर आधारित थी। इतनी बात को आप समझे कि वैज्ञानिक जॉन्ड्रे एक वैज्ञानिक भाई साहब थे बच्चा, और इन्होंने वर्गीकरण दिया, और वर्गीकरण देने के लिए इन्होंने रूपरेखा बनाई, और ये रूपरेखा जो थी वो कथनों पर आधारित थी, अर्थात इन्होंने कथनों के आधार पर वर्गीकरण दिया। बच्चा देखिए, इन्होंने एक रूपरेखा बनाई लाला, जब इन्होंने एक रूपरेखा बना दी भाई साहब ने, इन्होंने एक रूपरेखा बनाई, और ये जो रूपरेखा थी वो कथनों पर आधारित थी, है ना, कथनों पर आधारित थी। इसी को इस रूपरेखा को, किस रूपरेखा को, जो रूपरेखा कथनों पर आधारित थी, इस रूपरेखा को ही क्या कहा जाता है, कुंजी के नाम से जाना जाता है। बच्चा किसके नाम से जाना जाता है, कुंजी के नाम से जाना जाता है। और ये जो कुंजी होती है, ये कुंजी किसी भी वर्गीकरण के लिए कथनों का विकल्प, कथन चुनने का विकल्प, कथन चुनने का क्या बच्चा, विकल्प क्या करती है, प्रस्तुत करती है, विकल्प प्रस्तुत करती है। क्या करती है, विकल्प प्रस्तुत कौन करती है बच्चा, कुंजी विकल्प प्रस्तुत करती है, जिसके पूरा लिख देता हूं बच्चा, जिसके अंतर्गत एक विकल्प के लिए मान्यता और दूसरे विकल्प के लिए अमान्यता प्रदान की जाती है। क्या प्रदान की जाती है, अमान्यता प्रदान की जाती है। बच्चा क्या कहा मैंने, बच्चा एक विकल्प के लिए मान्यता और दूसरे विकल्प के लिए अमान्यता प्रदान की जाती है। इसमें एक विकल्प को माना जाता है और दूसरे विकल्प को नहीं माना जाता है, यानी अमान्यता प्रदान की जाती है। उदाहरण के तौर पर अपन समझेंगे, वैज्ञानिक जॉर्ज वैज्ञानिक भाई साहब थे, इन्होंने वर्गीकरण दिया, और वर्गीकरण इन्होंने कथनों के आधार पर दिया। उन्होंने वर्गीकरण के लिए एक रूपरेखा बनाई, और ये जो रूपरेखा थी कथनों पर आधारित थी। इसी को ही कुंजी के नाम से जाना गया, इस रूपरेखा को कुंजी के नाम से जाना गया। ये कुंजी किसी भी वर्गीकरण के लिए कथन चुनने का विकल्प प्रस्तुत करती है। इसका मतलब है कि यदि मैं वर्गीकरण करने निकला तो इस कुंजी को मैं खोलूंगा, और कुंजी एक बुक है, एक पुस्तक है, आप मान लीजिए, इस कुंजी को खोलूंगा और इसमें कथन लिखे हुए हैं वर्गीकरण के बहुत सारे, उन कथनों को मैं देखूंगा। यदि उनमें से मुझे कथन पसंद आए, तो यदि मुझे सारे कथन पसंद आए, मुझे लगा कि ये वर्गीकरण में मेरी सहायता कर देंगे, तो एक विकल्प के लिए उसमें मान्यता मिलेगी, दूसरे विकल्प के लिए अमान्यता मिलेगी। जैसे एक प्रश्न में लिख देता हूं उदाहरण के तौर पर, इसको मिटा के मैं एक प्रश्न लिख देता हूं, इसको मिटा के एक प्रश्न लिख देता हूं बच्चा, इसको मिटा के एक प्रश्न लिखता हूं, इसको मिटा के एक प्रश्न लिख देता हूं। जैसे क्या जीव उड़ता है, एक सामान्य सा प्रश्न है, उड़ता है। अब इसमें आप क्या आंसर देंगे, क्या जीव उड़ता है? यदि आपकी इस क्वेश्चन में हाँ है, यदि हाँ, तो वह जीव एवीज वर्ग का हो सकता है, एवीज वर्ग। और एवीज वर्ग होने का मतलब है पक्षी वर्ग का हो सकता है। यदि हाँ, तो वह जीव एवीज वर्ग का हो सकता है। यदि नहीं, आपका आंसर है कि नहीं, जीव नहीं होता। यदि नहीं, तो वह जीव एवीज वर्ग का होकर दूसरे संवर्ग का हो सकता है, दूसरे संवर्ग का हो सकता है। यदि वो जीव नहीं उड़ पाता है, तो वह एबीज वर्ग का होकर एबीज वर्ग में ही दूसरे संवर्ग का हो सकता है, यदि वो नहीं उड़ता है। दूसरा जो क्वेश्चन है, तो आप समझिए, एक के लिए मान्यता दी गई यहाँ, तो वो एबीज वर्ग का है ना, अमान्यता प्रदान कर दी गई एबीज वर्ग को होकर दूसरे संवर्ग को रह सके, है ना।
ये दूसरा प्रश्न आता है, क्या जीव, दूसरा प्रश्न क्या आता है, इसको मैं मिटा देता हूँ बच्चा इसको मैंने मिटाया, ठीक है जी, मिटा देता हूँ। एक सेकंड आप रखिए, एक सेकंड आप इसको देखिए, एक सेकंड जब आप इसको देखते हैं बच्चा, एक सेकंड आप इसको देखते हैं, तो एक प्रश्न एक और आता है कि क्या जीव के शरीर पर, क्या जीव शरीर पर गिल्स पाए जाते हैं, क्या जीव शरीर पर गिल्स पाए जाते हैं, गिल्स मतलब फेफड़े, सॉरी गलफड़े, गिल्स पाए जाते हैं तैरने के लिए है। क्या जीव शरीर पर गिल्स पाए जाते हैं? यदि आपका आंसर आएगा यदि हाँ तो वह जीव पिसिज वर्ग का हो सकता है, पिसिज वर्ग का होने से क्या मतलब हुआ? पिसिज वर्ग का अर्थ हुआ मछली वर्ग, मछली एक पिसिज वर्ग में आती है, और पिसिज एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है मछली, और इसको बदलकर फिशेज कर दिया गया जब ही वो वर्ड आया, फिश मछली, ठीक है जी। तो यदि नहीं, आपका आंसर आता है कि नहीं भाई जीव में गिल्स नहीं पाए जाते, तो वह जीव पिसिज वर्ग का होकर दूसरे संवर्ग का हो सकता है, पिसिज वर्ग का होकर दूसरे संवर्ग का हो सकता है, हो सकता है। तो आप देखिए, यदि वो जीव शरीर पर गिल्स पाए जा रहे हैं तो वो जीव पिसिज वर्ग का होगा, यानी मछली वर्ग का होगा। यदि जीव शरीर पर गिल्स नहीं पाए जा रहे तो वह किस वर्ग का होगा? वो होगा पिसिज वर्ग का होकर दूसरे संवर्ग का होगा। तो ये छोटा सा जो कॉन्सेप्ट था वो हमने सुन लिया। कॉन्सेप्ट क्या था कि यदि जीव शरीर पर गिल्स पाए जा रहे हैं तो वो जीव किस वर्ग का हो सकता है? पिसिज वर्ग का हो सकता है, यदि गिल्स उपलब्ध हैं यदि उसके शरीर पर, और यदि नहीं है तो पिसिज वर्ग का होकर दूसरे संवर्ग का हो सकता है। ये छोटा सा जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया, और ये चैप्टर मेरे हिसाब से यहाँ कंप्लीट हो गया। और कुछ भी इस चैप्टर में आपको लगे इधर उधर हो रहा है तो आप उसको देख लीजिएगा। और जो नेक्स्ट जो चैप्टर है वो वर्गीकरण वाला, कैरोलस लिनियस का जिस पर प्रकोप है उस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है आज।